यद्याचरति श्रेष्ठः तत् तद् देवतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम ऑर्गेनिक सेफ्टी के अपने पहले 3 C's कन्विक्शन, कंपैशन और कम्युनिकेशन को अपने सेफ्टी एफर्ट में पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने कर्मचारियों के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने में सफल होंगे। तो चलिए इस हफ्ते हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनिक सेफ्टी के 3 C's के निचोड़ वाले चौथे और बोनस और बेहद महत्वपूर्ण C अर्थात कनेक्शन की। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हैं? हमारी हर सांस जो हम लेते हैं, पानी की हर बूंद जो हम पीते हैं, खाने का हर निवाला जो हम खाते हैं और यहाँ तक कि हर वो कदम जो हम लेते हैं हमें धरती से जोड़ता है। अगर हम अपने कामगारों के साथ बिना किसी अपेक्षा के उसी तरह से जुड़ सकते हैं जैसे हम पृथ्वी से जुड़े हैं तो हम एक खुशहाल और सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में सफल होंगे। आज का वीडियो मैंने जिस भागवत गीता के श्लोक से शुरू किया था उसका भावार्थ है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे जैसे आचरण करेंगे सामान्य मनुष्य उसी को अपना आदर्श मानेंगे और वैसा ही आचरण करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरे टीम के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करते हैं तो संगठन में सब लोग भी सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करेंगे। परिणाम स्वरूप संगठन में एक खुशनुमा वातावरण बनेगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक्शंस ऑफ वन अफेक्ट द एक्शंस ऑफ मेनी। इस श्लोक में छिपा है कनेक्शन का राज। अगर हम अपने एक्शन से अपने कर्मचारियों के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में सफल होते हैं तो हम अपने सुरक्षित एक्शंस से अपने सभी कर्मचारियों को सेफ्टी के लिए प्रेरित करने में भी सफल हो सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो ना तो एकांत में जी सकता है और ना ही पनप सकता है। जीने के लिए उसे परिवार, दोस्त और सार्थक सामाजिक संपर्कों की जरूरत है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मनुष्य ने खाना, पीना, शिकार करना, पलायन करना और यहां तक कि रहना भी समुदायों में ही किया है। हम अपने कार्य में कितने ही अच्छे क्यों ना हों, हम अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन केवल तभी कर सकते हैं जब हम प्रेम और अपनेपन का एहसास करते हैं, क्योंकि वी आर सोशली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड इवन स्पिरिचुअली वायर्ड टू लव एंड टू बी लव्ड। भले ही हमारे कार्य के पीछे पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि आदि की चाह होती है, पर क्या हम भूल सकते हैं कि ये सब ख्वाहिशें तभी मायने रखती हैं जब हम लोगों के साथ जुड़े हों, क्योंकि एकांत में इन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान के सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि सोशल कनेक्शन इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। यद्यपि टेक्नोलॉजी ने हमें पहले से कहीं अधिक कनेक्ट किया है, पर आज हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शंस हैं, पर हम वास्तव में एक डिस्कनेक्टेड जिंदगी जी रहे हैं। हमें सफल होने के लिए फेस टू फेस संपर्क की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें दूसरों के साथ दिल से कनेक्ट करने के लिए और संपर्क बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, उसे रिप्लेस करने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो आपसी भाईचारा और प्यार होता है हर मुश्किल से जूझने का हथियार होता है। अपने संगठन में अच्छे से अच्छे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना और अपने कर्मचारियों को उत्कृष्ट पीपीई और सुरक्षा उपकरण देना सुरक्षित कार्यस्थल का समाधान नहीं है। यद्यपि दुनिया के अधिकतर हिस्सों में बेहतर प्रोसेसेस और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट
और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के अवसर अभी भी बने हुए हैं। याद है ना, सेफ्टी इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। द फ्यूचर ऑफ सेफ्टी लाइज इन इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो मैनेजमेंट और वर्कर्स को जोड़ सके। इसलिए केवल ह्यूमन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने की नहीं, पर उसके साथ साथ हार्डवेयर और माइंडवेयर को भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। सभी बिजनेस लीडर्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि सेफ्टी इज अ क्रिटिकल एलिमेंट टू एनी सक्सेसफुल वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। कोई भी संगठन फिर एक सेफ और प्रोडक्टिव वर्कप्लेस कैसे सुनिश्चित कर सकती है? इसका उत्तर इफेक्टिव एंगेजमेंट या कनेक्शन विकसित करने में निहित है। हम सब जानते हैं कि हमारे बॉसेस हमारे कार्यस्थल में ही नहीं, हमारे जीवन में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपके सभी बॉसेस में से एक आदि ऐसे होंगे जो कि हमेशा के लिए आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ये बॉसेस ऐसा क्या अलग करते हैं कि हम उनको नहीं भूल सके? इसका उत्तर है कनेक्शन। वे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। क्या हम अपनी निजी जिंदगी में भी ऐसे लोगों के साथ की तलाश नहीं करते हैं जिनके साथ हम सेम वेवलेंथ शेयर करते हैं, या जिनके साथ हम एक कनेक्शन का एहसास महसूस करते हैं? कनेक्टेडनेस की यह भावना दोनों के जीवन को समृद्ध बनाती है और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती है दोनों को। हमारी असली खुशी वास्तव में अन्य लोगों की मदद करने में और एक समुदाय के रूप में सबके साथ करने में निहित है। तो हम सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स का 100% वॉलंटरी एनफोर्समेंट कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि दिमाग में प्रोडक्टिविटी और शेड्यूल के मुद्दे हमेशा छाए रहते हैं? उत्कृष्ट सुरक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाना कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इनका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। कनेक्ट करने का मतलब एक साथ रहने में, एक साथ खाने में, साथ साथ पार्टी करने में या अधिक मीटिंग्स करने के बारे में नहीं है। यह एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना, उनका काम, उनका जुनून, उनके परिवारों को जानने और इस तरह के संबंध बनाने के बारे में है कि आप उनके साथ जुड़ने पे एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह महसूस करें। जो लोग इस कला में महारत हासिल करते हैं वे सफलता के पायदान पे हमेशा चढ़ते रहते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी कनेक्शन के उदाहरण का अनुसरण टोयोटा से बेहतर नहीं कर सकती है। टोयोटा इंडस्ट्रीज सेफ, हेल्दी और हैप्पी वर्क प्लेसेस को बढ़ावा देने की नीति का पालन करके दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करती है। टोयोटा की इस फिलॉसफी के 2 स्तंभ हैं जिन्हें द टोयोटा वे के नाम से जाना जाता है। वो है रेस्पेक्ट फॉर पीपल एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टोयोटा इंडस्ट्रीज का मानना है कि टीम की ताकत को बढ़ाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक कर्मचारी पूरे जोश के साथ काम कर सके और कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर सके। उनका मानना है कि टीम की ताकत न केवल टेक्निकल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल से बनती है, बल्कि एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी अर्थात सद्भावना की भावना से भी बनती है, जो कि टेक्निकल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों को सपोर्ट करती है। यह भावना एक ऐसे आपसी देखभाल और भाईचारे वाले कार्यस्थल के वातावरण को बनाने में मदद करती है जो कि सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत और एक टीम के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने को प्रोत्साहित करती है। इससे उन्हें उत्पादकता में विश्व में सबसे श्रेष्ठ बनने में मदद मिली है। स्पिरिट ऑफ हार्मनी को कोर वैल्यू के रूप में प्रोत्साहित करके टोयोटा ने अपने कल्चर को उल्लेखनीय रूप से एक्सीडेंट फ्री बना दिया है। क्या आपको याद है
कुछ दिन पहले भारतीय उद्योगपति रतन टाटा से जुड़ी घटना, जब उन्होंने पिछले 2 साल से बीमार चल रहे अपने एक पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए मुंबई से पुणे तक की यात्रा की थी। 83 वर्षीय रतन टाटा ने बिना किसी मीडिया या सुरक्षा के साथ ये यात्रा की थी। उनका ये कदम अपने निष्ठावान कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन उदाहरणों से सभी कॉरपोरेट्स को यह सबक लेना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है एक अच्छे इंसान बनने की। यह संगठन में एक सामंजस्य बनाने में मदद करता है, जिसे हम एक एंगेज्ड वर्कफोर्स भी कह सकते हैं। यह माना जाता है कि एन एंगेज्ड वर्कफोर्स इज अ सेफ वर्कफोर्स, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच उच्च स्तर के कनेक्शन वाले कार्यस्थल केवल सुरक्षित ही नहीं, खुशहाल कार्यस्थल भी होते हैं। इन कार्यस्थलों में केवल एक्सीडेंट से कम नहीं होते, कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। 2014 में किए गए एक शोध में, जिसमें 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को शामिल किया गया था, यह निष्कर्ष निकला था कि मजबूत संबंधों के स्तर वाले बिजनेसेस में अटेंडेंस का स्तर काफी ऊंचा और एट्रिशन अर्थात कर्मचारियों का कंपनी छोड़ने का स्तर काफी कम था। इन कंपनीज में दुर्घटना होने की संभावना 5 गुना कम और दुर्घटना के कारण खोए हुए समय की संभावना 7 गुना तक कम दर्ज की गई थी। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के उच्च स्तर के लाभ का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण SRHM फाउंडेशन द्वारा मॉल्सन कूर्स नामक एक बेवरेज जायंट में किए गए रिसर्च से पता चलता है। यह कंपनी अपने इंप्रूव्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बदौलत अपने सेफ्टी कॉस्ट्स में $17,21,760 की बचत करने में सफल रही थी। यह साबित करता है कि कनेक्शन विद द एम्प्लॉयज डज मोर देन जस्ट बूस्ट प्रोडक्टिविटी। यदि आप प्रभावी रूप से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच गहरा भावनात्मक संबंध बनाने में सफल होते हैं, तो आपको हर स्तर पर कर्मचारियों के परफॉर्मेंस और डिवोशन दोनों में एक नया स्तर मिलेगा। यदि कर्मचारी अपने काम में दिल से कनेक्टेड महसूस नहीं करते हैं, तो वे सुरक्षित रहने के लिए भी पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं हो सकते हैं। अपने कर्मचारियों के एंगेजमेंट को बढ़ाने का सबसे पहला कदम अपने कर्मचारियों की भावनाओं को जानना है, जो वो अपने काम और प्रोफेशनल जीवन के बारे में रखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने कर्मचारियों से जुड़ने का प्रयास करने के पहले हम खुद से ही जुड़ें। कई लोग ये मानते हैं कि कनेक्शन स्थापित करने के लिए समर्थन की मांग करना एक कमजोरी का संकेत है, पर मैं आपको बता दूं कि अपने कर्मचारियों से जुड़ने के लिए समर्थन मांगना कमजोरी नहीं, वास्तव में ताकत का संकेत है। जब आप अपने लोगों से जुड़ते हैं तो आप टीम वर्क बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इफ यू आर not connected with our workforce, we live from crisis to crisis and spend all our life in crisis management only. आज के competitive business environment में कंपनियां लागत को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए हर तरीके से कटौती करने का प्रयास कर रही हैं, और इस प्रक्रिया में एक्सीडेंट्स के कारण होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की व्यापकता को समझने लगे हैं। इस प्रकार वे इस बात को समझने लगे हैं कि सेफ्टी इज एक्चुअली एन एड टू प्रोडक्टिविटी। श्रमिकों को काम पर सुरक्षित रहने में मदद करना अब हर कंपनी का एक महत्वपूर्ण मिशन बन गया है। अपने सभी सुरक्षा प्रयासों में अपने कर्मचारियों को शामिल करें। केवल उनके दिल के द्वार पर दस्तक ना दें, उनके दिल में प्रवेश करें। अपने कर्मचारियों के प्रति सच्ची करुणा रखें
और उनके परिवार की भलाई को हमेशा सर्वोपरि रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सभी कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार करें। याद रखें, जब आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और उनके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो लोग सकारात्मक रूप से आपके साथ जुड़ने के इच्छुक हो जाते हैं। अपने कर्मचारियों को डर के बिना उनकी राय, चिंताओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं अर्थात फीडबैक को देने की अनुमति दें। सही तरीके से लागू होने पर इन युक्तियों में इतनी क्षमता है कि आपके कर्मचारी आपके साथ केवल दिमाग से ही नहीं, दिल से भी जुड़ेंगे। याद रखें कि सेफ्टी दिल से निभाई जाती है, ज़बरदस्ती नहीं। कार्यस्थल में अपने कार्मिकों के साथ जुड़ने से कार्यस्थल खुशहाल बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनोबल बढ़ता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है, जिसके कारण उन पर होने वाले खर्च और डाउन टाइम भी कम होते हैं, कार्य भी समय पर पूर्ण होते हैं, गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यस्थल का वातावरण सुरक्षित बनेगा, जो कि सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा, जिसके कारण ब्रांड इमेज बढ़ेगा और आपकी कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस एज भी मिलेगा, जिससे आप अपने बिजनेस गोल्स अचीव करने में भी सफल होंगे। यही नहीं, दूसरों के साथ जुड़कर आपका अपना सेल्फ इमेज भी बढ़ता है, जो कि ना केवल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, बल्कि ये हमें डिप्रेशन से बचाने में भी मदद करता है। फिजियोलॉजिकली भी ये साबित हुआ है कि दूसरों की मदद करने से हमारे मस्तिष्क पर कई तरीकों से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या आपने अपनी खुशी को महसूस किया है जब आप अपनी उपलब्धियों के कारण सराहना प्राप्त करते हैं, या फिर जब आप इस तरह का कार्य करते हैं जिससे दूसरों को लाभ पहुंचता है या खुशी होती है, या जब हम किसी के कंधे पर अपनी बाहें डालते हैं या किसी को गले लगाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम खुश होते हैं या दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के प्रभाव को काउंटरएक्ट करता है। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। 2007 में एक अध्ययन में पाया गया था कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा से ग्रसित लोगों में इन हार्मोन्स का स्तर कम नापा गया है। अगर हम अपने जीवन में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम दवाइयों का सेवन करें। हम अपने कार्य क्षेत्र में खुशियां बांटकर डोपामाइन अर्थात द मोटिवेशन हार्मोन, दूसरों से अच्छा व्यवहार करके सेरोटोनिन अर्थात द हैप्पीनेस हार्मोन, और अपने कर्मचारियों के कंधों पे बाहें डालकर या उन्हें गले लगाकर ऑक्सीटोसिन अर्थात द बॉन्डिंग हार्मोन प्राप्त कर सकते हैं। सही मात्रा में हमारे शरीर में ये हार्मोन्स प्राप्त होने से हम केवल खुश, शांत, चिंता मुक्त, अधिक फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल ही नहीं महसूस करेंगे, बल्कि हम अपनी स्थिति दूसरों में भी ट्रांसफर करने में सफल होंगे, जिससे कार्यस्थल खुशहाल होने के साथ साथ सुरक्षित भी बनेगा। मुन्ना भाई वाली जादू की झप्पी याद है? वास्तव में काम करती है। अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। पर हम अपने कर्मचारियों के एंगेजमेंट के स्तर को कैसे सुधार सकते हैं और उनसे कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हम बिना किसी अतिरिक्त लागत के और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें? इसका हल कबीर दास जी ने आज से 500 साल पहले ही दे दिया था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जो ज्ञान बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर भी प्राप्त ना हो सका,
वो सच्चा ज्ञान हमें प्यार और विनम्रता से ही प्राप्त होगा। अगर हमने ये हासिल कर लिया तो हमारे कर्मचारी हमसे दिल से जुड़ेंगे और हमें अपने बिजनेस गोल्स अचीव करने में कोई नहीं रोक पाएगा। ये माना जाता है कि इंसान का जीवन बी से डी यानी बर्थ टू डेथ अर्थात जन्म से मृत्यु तक की यात्रा के बारे में है, पर मेरा मानना है कि इस बी और डी की यात्रा के बीच में एक सी भी है और वह सी कनेक्शन का सी है। वास्तव में हमारा जीवन हमारे द्वारा बनाए गए चॉइसेस और कनेक्शंस पर निर्धारित है। हाउएवर, अ वर्ड ऑफ कॉशन, कनेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। कनेक्शन बनाने का विकल्प ना मुश्किल है ना ही नामुमकिन। ये हर सुबह पहनने के लिए कपड़े चुनने जितना आसान है। यदि हम हर रोज जितना समय अपने कपड़े चुनने में, उन्हें तैयार करने में और पहनने में लगाते हैं, उतना ही समय अपना एटीट्यूड बनाने में लगाएं तो हम अपने जीवन को बहुत आसान और खुशहाल बनाने में सफल हो सकते हैं। Your choice of a positive attitude is the fastest road to success, both personal and professional. क्या आप आज से अपना एटीट्यूड बदलने का वादा करते हैं? अगर हां, गुड। पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज क्यों, अभी से क्यों नहीं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? अपने आज का दिन अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाएं और इसको रोज रिपीट करते रहें। विद दिस फोर्थ सी ऑफ ऑर्गेनिक सेफ्टी, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द जिस्ट ऑफ आवर 3 C's of organic safety. With conviction, we connect with our work. With compassion, we connect with our workers. With communication, we connect with both. And connection helps us to achieve success, both in the professional as well as our personal as well as professional goals. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके रगों में जुनून होता है। मुसीबतों से भरी जिंदगी का बस यही उसूल होता है। जितना अधिक आप अपने कर्मचारियों के साथ एक सच्चा कनेक्शन स्थापित करने में सक्षम होंगे, उतने ही बेहतर परिणाम आप अपने संगठन में देखेंगे। रिमेंबर, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड और गुड डीड्स बिगेट गुड डीड्स। अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जहां तक हम इसे पहुंचाना चाहते हैं। हमारे इस मेकिंग इंडिया सेफ के मुहिम में सहयोग के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आइए मिलकर हम हिंदुस्तान को महान ही नहीं, सुरक्षित भी बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद।